हेलो गाइस, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आज आपने वीडियो देखी होगी सर की, जो 75 क्वेश्चन का आया था मॉक टेस्ट। वो पहला मॉक टेस्ट है जो हमने डाला है। मार्केट में देखिए बहुत सारे मॉक अवेलेबल है, तो सारे देना पॉसिबल भी नहीं है और सारे हमारे लिए उपयोगी भी नहीं है। सब लोग पैसे छापने के लिए तो है, बहुत सारे टेस्ट सीरीज निकालते रहते हैं। हर कोचिंग के आप देखेंगे टेस्ट सीरीज आ गई, बट हमें जो लगा कि इम्पॉर्टेंट है, जितनी भी हमारे, हम लोग ज़्यादा नहीं डालेंगे, जितनी भी डालेंगे वो यकीन मानिए आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। उसका जो एक्सप्लेनेशन होगा उस पर ज़्यादा जोर दीजिएगा आप लोग। और अभी जो टाइम है सिर्फ टेस्ट बनाइए और रिवीजन कीजिए, बस कुछ नया नहीं पढ़िएगा। ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। तो चलिए, जो वीडियो हम लोग ला रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह की, इसको भी आप लोग रिवीजन वीडियो के तौर पे देखेंगे। पॉलिटी जो है वो ख़त्म हो चुका है और हम लोग हिस्ट्री को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करें। उसका साइंस रह जाएगा। साइंस के लिए देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं नया, क्योंकि ज़्यादा समय बचा नहीं है अब हम लोग के पास। तो देखते हैं, हिस्ट्री तो श्योर ख़त्म हो जाएगी आपकी, पॉलिटी ऑलरेडी हो चुकी है, और बस साइंस पे थोड़ा सा ज़्यादा जोर देना। करंट अफेयर सर आपका करवा ही रहे हैं एसपीडी का, जित उसमें मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। बाकी रिवीजन रहा, आप मॉक टेस्ट से करिए। और साइंस के लिए हम लोग सोचते हैं कि साइंस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है वो हिस्ट्री का ही रहेगा। मॉडर्न इंडिया, ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। हम लोग व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कोलकाता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसमें बात हो रही है मदरसा की, ठीक है। शिक्षा के हेतु किसने किया था सर्वप्रथम? वॉरेन हेस्टिंग ने। चलिए आगे देखते हैं। 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये विलियम जॉन्स, सबको पता है कि की थी विलियम जॉन्स जी ने। बस ये डेट याद रखना है आपको, 1784 कैलकाटा, ठीक है। बस दोनों चीज़ याद रखना है। इनके फाउंडर सबको पता होता है, बस ईयर मुझे, ईयर बहुत कम बच्चों को याद होता है, तो ईयर देख लेना, 1784 कोलकाता। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन ढक्कन ने की थी। डंकन, सॉरी ढक्कन आ गया, ये मिसप्रिंट हो गया। जोनाथन डंकन, पूरा ही गलत है, मैं लिख देती हूँ, एक सेकंड में ही लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। जोनाथन डंकन, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये ध्यान रखना, वाराणसी की बात हो रही है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट देखते हैं, 1800 में कोलकाता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए, किस लिए की गई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना? असैनिक अधिकारियों के परीक्षण हेतु, यानी ट्रेनिंग पर्पस के लिए किया गया था। किन्होंने किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था, 1800 में किया था, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली 1800 में किया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था? तो चार्टर एक्ट 1813 के अकॉर्डिंग, ठीक है। कितना दिया था आपको? 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करना था। चलिए, लॉर्ड मैकेले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित? तो अंग्रेजी शिक्षा से पद्धति से, यानी अंग्रेजी शिक्षा का बढ़ावा किसने दिया था भारत में? तो लॉर्ड मैकेले ने दिया था। बस इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की प्रारंभ कब से होता है? तो 1835 मैकॉले के स्मरण पत्र से, यानी डिक्लेरेशन आता है ये मैकॉले जी का, उससे शुरू हो जाती है हमारी आधुनिक शिक्षा, 1835। चलिए आगे देखते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ हुई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक अंग्रेजी शिक्षा स्टार्ट हुई थी, बस ये ध्यान रखना है। किस घोषणा पत्र को भारत शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको वुड घोषणा पत्र, इंग्लिश में बोलेंगे वुड डिस्पैच। 1854 मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन बोला जाता है। वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? 1858 में की गई थी, ठीक है, 1858 में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई थी? ये पूरा क्वेश्चन 2 बार पढ़ेंगे। पेरिस स्थित, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है, माइनर मिस्टेक्स होती हैं। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई थी? तो माइकल मधुसूदन दत्त को, माइकल मधुसूदन दत्त।
मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? डॉक्टर डी के कर्वे। कर्वे होता है, ठीक है, डी के कर्वे। चलिए, भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने, कि धार्मिक शिक्षा वहाँ होनी चाहिए, जैसे हमारे रामायण, महाभारत, गीता, इन सब चीज़ों के बारे में भी बतानी चाहिए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था, BHU, ठीक है। 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई थी, डेविड हेयर की सहायता से, ठीक है। जो जितना इसमें चीज़ें लिखी थी मैंने आपको बता दी है। ये जो हमारे कुछ आयोग है शिक्षा से रिलेटेड, वो आप लोग, मैं बोलती हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। एक तो गांधी जी ने भी बताया था, ठीक है, वर्धा योजना गांधी जी ने सुझाव दिया था, जो कि हमारे किससे रिलेटेड है? एजुकेशन से रिलेटेड है। चार्ल्स वुड रिस्पै सबको पता रहता है। हंटर आयोग, एक हंटर आयोग तो था आपका जलियांवाला बाग के लिए, दूसरा था एजुकेशन के लिए। जलियांवाला बाग तो 1900 के दौरान में आया था, लेकिन जो ये शिक्षा वाला था तो 1882 में आया था, ठीक है, हंटर वाला 1882। और एक रेले आयोग, विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है, 1902 में आया था। सैडलर आयोग 1917 में आया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे इस समय, ठीक है। इंचकैप आयोग और ये राधा कृष्णन आयोग, ठीक है, सार्जेंट आयोग, ये कुछ इंपॉर्टेंट आयोग है जो कि किससे रिलेटेड है? आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? इससे हमें क्या पता लगता है कि जो रुड़की का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था, ठीक है, 1847 में बना था। 1847 में दोबारा लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ 1847 रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया था? तो जेम्स टॉमसन के द्वारा, ठीक है। और भारत में शिक्षा के क्षेत्र के विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। देखिए, ये क्वेश्चन BPSC में पूछा गया है कि सेंट्रल हिंदू, नाम से लगेगा कि हम ये किसी इंडियन ने ही किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सेंट्रल हिंदू कॉलेज किसने की थी? 1898 में एनी बेसेंट ने, ठीक है। और इसकी जो बनारस हिंदू, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना, इसका नाम बाद में क्या चेंज किया गया? तो BHU किया गया। सेंट्रल हिंदू कॉलेज था, इसका नाम बाद में क्या कर दिया गया? BHU कर दिया गया, मदन मोहन मालवीय जी की कोशिश से। ये दोनों बातें याद रखने की। ऐसा ही पूछ सकता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो नाम था वो पहले क्या था? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज था। किसने इसकी स्थापना की थी? यानी कि मेन जो इसकी जो स्थापना बोलेंगे तो किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी 1898 में। ये दोनों तीनों चीज़ों को ध्यान में रखना है, कैसे भी किसी भी रूप में क्वेश्चन पूछे तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मनुस्मृति की बात करें तो मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में, सबसे पहले संस्कृत से किस में हुआ था? अ कोड ऑफ जेंटू लॉज। चलिए मैं लिख देती हूँ आपके लिए, ठीक है, ये मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है। अ कोड ऑफ, ये इंग्लिश में ही देखिएगा, ठीक है, जेंटू लॉज। ये किसका संस्कृत इंग्लिश में अनुवाद है? तो आपका मनुस्मृति का, ठीक है, संस्कृत से इंग्लिश में अनुवाद है, बस ये ध्यान रखना है। इसमें ज़्यादा कुछ खास था नहीं। वर्धा योजना मैंने बता दिया आपको किससे रिलेटेड है? गांधी जी की शिक्षा आयोग से 1937 में आया था वर्धा आयोग। ये भी लिख देती हूँ, जो यहाँ मैं लिखती हूँ ना उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वर्धा आयोग 1937 बाय मोहनदास करमचंद गांधी। चलिए, इसमें इतने ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट थे,
ठीक है। आपको जो लगे जो रह गया इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दीजिए, ज़्यादा समय नहीं बचा एग्ज़ाम के लिए, रिवीजन पे ध्यान दीजिए। और जो भी सर मॉक टेस्ट लेकर आ रहे हैं उन सबको सीरियसली देखिएगा, सुनिएगा, और जो आपको नहीं आता है उसको नोट डाउन कीजिएगा और उसी को लास्ट मोमेंट में रिवाइज़ कीजिएगा। उससे क्या होता है, बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आप लोग के। ठीक है। और नेक्स्ट जो उसका 75 के बाद जो क्वेश्चन वाला जो सेट है उसका, वो जल्द सर लेके आएंगे, आपको चैनल पे मिल जाएगा। और भी जो इम्पोर्टेंट उसको सर्च करना पड़ रहा है कि कौन सा सबसे बेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे मॉक टेस्ट है तो सारे तो नहीं दे सकते हैं, पॉसिबल भी नहीं है आप लोगों के लिए करना है और हमारे लिए देना। तो जो इम्पोर्टेंट लगे, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है मार्केट में, वही हम लोग लेके आएंगे। ठीक है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। और एक करंट अफेयर का एक सीरीज़ आएगा जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वाले सीरीज़ आएगा, ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट का होगा। उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे जो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बस बने रहिए BPSC ऑनलाइन एकेडमी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन एकेडमी।